यह बात उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। मेरा गांव पहाड़ों के बीच में बसा है, घनी आबादी से अलग थलग। मेरे गांव में एक कच्ची सड़क है जिस पर केवल एक बस चलती है जो गांव से बाहर तक ले जाती है और ले आती है। मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था और वहीं से ही लौट कर आ रहा था। रात का समय था। बस ने मुझे गांव के बाहर उतारा था क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर थी और मेरा घर गांव के काफ़ी अंदर था। पर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी मैं बहुत बार सफ़र कर चुका हूँ। पर इस बार मैं काफ़ी देर रात गांव में पहुँचा था। मैंने अपना सामान उतारा और उसे उठाकर अपने घर की तरफ बढ़ा। उस समय रात के लगभग 12:30 बज रहे थे और जैसा कि आप जानते हो, गांव में लोग जल्दी ही सो जाया करते हैं। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे गांव नहीं कोई जंगल में आ गया हूँ। अब थोड़ा मुझे डर लगने लगा। मैं बस भगवान से दुआ कर रहा था कि जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। पर मेरा घर थोड़ा दूर था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मेरा दोस्त सोमधर मिल गया। उसने मुझे दूर से इशारा किया। मैं यही सोच रहा था कि इतनी रात ये यहाँ क्या कर रहा है। पर खैर छोड़ो, मैं तो बड़ा खुश था कि कम से कम मुझे कोई साथी तो मिल गया। अब मेरा डर खत्म हो गया क्योंकि इस सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने के लिए कोई तो मेरे साथ था। उसने मेरे पास आके मेरा बैग उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने एक बात पर गौर किया कि ये इतना चुप क्यों है। ये जब से मुझे मिला है तब से कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरा दोस्त सोमधर तो बहुत ही बातूनी है और ये इतना शांत, बड़ी अजीब बात है। मेरा घर बस थोड़ी ही दूर पर था, पर अब वो एक दूसरा रास्ता लेके खेतों की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसको कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? कब से देख रहा हूँ, बड़े ही चुप हो और ये खेतों की तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे खेतों की तरफ ले जाने लगा। उसका हाथ बहुत ठंडा था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये मेरा दोस्त नहीं है। वो मुझे पास के ही एक कुएं तक घसीटते हुए ले जा रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर गांव के बहुत से लोग जग गए और मेरी तरफ दौड़ कर आने लगे। जब वो मेरे पास आए तब तक मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मुझे उठा देख सब घर वाले मेरे पास आए और बोले, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हो गया था? तुम रात को बरगद के पेड़ से लिपटे हुए बेहोश पड़े थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने उन्हें अपने साथ जो हुआ वो सब बताया। उस समय मेरा दोस्त सोमधर भी वहीं था। वो बोला कि मैं तो रात को अपने घर पर सो रहा था, तो वो कौन था जो मेरे साथ कल रात को था? मैं ऐसा सोचा और सबकी तरफ देखने लगा। सो आई होप गाइस आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।